आईलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। एआई कशिश सूट सेंटर फैशन प्रेमी तैयार हो जाएं। खरीदारी के लिए सबसे बेहतरीन जगह यही है। एआई कशिश सूट सेंटर बाजार में स्थित गणेश मंदिर के सामने, श्री विजयपुरम। पारंपरिक शान से लेकर आधुनिक ठाठ तक हमारे पास सब कुछ है। हर अवसर के लिए कपड़ों की हमारी विस्तृत श्रृंखला देखें। पार्टी वियर ड्रेस कुर्तियां, क्रॉप टॉप और कढ़ाई, और हाथ से बने कुर्ती सेट, एक दुल्हन एक शानदार साड़ी का जोड़ा और लहंगा चुन्नी पहनती हुई, ट्रेंडी मॉम जीन्स, बॉयफ्रेंड जीन्स और कार्गो पैंट। चाहे पार्टी वियर, एथनिक शान हो या कैजुअल कंफर्ट, एआई कशिश सूट सेंटर आपके लिए है। तो इंतजार क्यों, आज ही हमसे मिले। एआई कशिश सूट सेंटर। नमस्कार, आइलैंड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस पर खड़े में हडबे में बताया जाता है जो फॉरेस्ट के जो मजदूर हैं उनको लेकर बहुत सारे फरानी मजदूर को लेकर बहुत सारे इशू है। यहाँ पर सी अरुण कुमार दत्ता जी आए हैं जो बीएमएस के फॉरेस्ट मजदूर संघ के प्रेसिडेंट। आइए जानते हैं, उन्होंने किसी अफसर से बात की है, डीएफओ से बात की, आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। और यहाँ जो जानकारी आई थी और लगातार ये सभी मजदूर जो है ना, पुराने डीआरएम जो फॉरेस्ट के मजदूर हैं, ये लगातार हमसे संपर्क कर रहे थे कि यहाँ पे इशू चल रहा है कि यहाँ उनको रिपीट नहीं किया जा रहा है, और जिनको भी किया जा रहा है वो बहुत कम लोग हैं, और इस तरह के तमाम चीज़ें के कई नए चेहरों को लिया जा रहा है और क्यों लिया जा रहा है, ऐसे कई प्रश्न थे। तो हम आखिरकार यहाँ पहुँचे और डीएफओ साहब से अभी थोड़ी देर पहले हम डीएफओ साहब से पहले मुलाकात की हमने। सुबह 10 बजे उनसे बातचीत हुई। बातचीत हालांकि सफल रहा, और कहीं मुद्दे पे जो है हमारी थोड़ी बहुत सहमति नहीं बन पाई थी, कुछ उलझनें थी, और ऐसी चीज़ें कि हमने वो पक्ष को रखा कि पुराने लोग जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं वर्षों से, तो ये तमाम बच्चों को जो है क्यों रोटेट नहीं किया जा रहा है, और शिकायत ये है कि नए चेहरों को लिया जा रहा है, और नए चेहरे से आने वाले वक्त में डिपार्टमेंट के लिए एक मुसीबत खड़ी होने वाली है। वो भी मैंने बताया कि आने वाले वक्त में आप कैसे मैनेज करोगे। आज 1356 कहते हैं, 1356 को आपको जो वर्षों से काम कर रहे थे वो अप्रूवल मिलता था, रोटेशन करवाते थे। आज नए चेहरों को वो कुछ दिन बाद, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ दिन बाद वो भी शायद ऐसे ही अपने दावा ठोक दे कि हमें भी आप कंटिन्यू करवाइए या फिर हमें भी 1/3 करवाइए, ये तो मांग करेंगे। और जहाँ तक आजकल पीडब्ल्यूडी और बाकी अन्य डिपार्टमेंट है, मैरीन है, जो भी है, वहाँ पे डीआरएम का मुद्दा गरमाया हुआ है। वहाँ पे वर्षों से कई 100 सैकड़ों के तादाद में लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय। तो इन लोगों को आप बैठा देंगे तो इन लोग वहाँ जा कर के कहाँ काम पूछेंगे? क्या वो डिपार्टमेंट देंगे क्या उनको? नहीं देंगे। आप अपने परिवार में जानबूझ करके नए लोगों को क्यों ला रहे हैं? इतने लोगों को गरीब है, मैं मानता हूँ कि गरीब है, सहानुभूति हमारी भी है कि उनको भी चूल्हा जो है उनका भी कहीं ना कहीं रोजगार का साधन उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन जिनके उम्र निकल चुके हैं, जो वर्षों से काम कर रहे हैं, कम से कम उनको भी सोचना चाहिए कि ये कहाँ जाएंगे। आज आप नए चेहरे कहीं जाएंगे तो शायद उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए कोई जगह, तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही क्यों? हाँ, ये तमाम बातें रखी गई थी। और हमने कहा कि कोर्ट के मामले को भी हमने बताया कि किस तरीके से एक यूनियन आता है, कोर्ट केस करता है, और अपने पिटीशन में 100 लोगों का जिक्र करता है, मेंबर्स का। उसके बाद में वो अचानक से जैसे ही कोर्ट जजमेंट आता है, तुरंत बाद 7/10/2023 वो 851 लोगों का लिस्ट दे देता है।
उसके ठीक 10 दिन बाद यानी 17/10/2023 को एक और 160 लोगों का लिस्ट दे देता है। हाँ, कई प्रश्न उसके बाद डिपार्टमेंट जो है उनके इस जजमेंट के खिलाफ में वो चैलेंज करते हैं कोर्ट में, और उन्होंने जो फाइंडिंग्स निकाली थी जहाँ जहाँ पे लूप होल्स थे उस यूनियन के, वो सारे चीज़ों को तथ्यों के साथ बताया, और उसके बाद कोर्ट ने फिर एक जजमेंट दिया कि केवल वो पिटीशन में जिनके नाम है उनका कंटिन्यू होगा। हालांकि उसका ये इफेक्ट जो है ये हडबे के ये डिवीज़न में नहीं है, वो उस कोर्ट जजमेंट का यहाँ पे पुराने लोगों को ही रिपीटेशन की बात थी। लेकिन वहाँ जो साउथ अंडमान के बाकी क्षेत्र हैं, पोर्ट ब्लेयर के, श्री विजयपुरम के, वहाँ पे और फरारगंज क्षेत्र बोलिए, मनार घाट बोलिए, बाकी दूसरे क्षेत्र के, वहाँ पे ये इशू आ रही है, वो प्रभावित है कोर्ट जजमेंट के लिए। वहाँ 300 लोगों को कंटिन्यू कराया जा रहा है, लेकिन बाकियों को जिनको अलग रखा गया है तो उनको फिर से दोबारा रोटेट करवाने में दिक्कत कहाँ है? नए चेहरों को क्यों लिया जा रहा है? तो हाँ, तो नए चेहरों को जो लिया जा रहा है ये आने वाले टाइम पे एक दिक्कत मुसीबत खड़ी करने वाली है बहुत बड़ी। ठीक है, आपको यहाँ से क्या जाके आपने बात की, क्या बात बोले कि कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे? मेन आपका ये जो मुद्दा लेके गए थे जी। इसके बाद उन्होंने भी कहा कि देखिए, और इन्होंने स्वतः स्वीकार किया है, यहाँ पे स्वीकार किया है जो बाकी क्षेत्र में भी हो रहे हैं। आप मनार घाट बोलिए, फरारगंज, विमालीगंज, बाकी क्षेत्र में भी हो रहे हैं वहाँ पे साउथ अंडमान के रिकमेंडेशन, ये रिकमेंडेशन एक ऑफिसर्स के लिए भी बड़ी मुसीबत के कारण बने पड़े हैं कि कोई ना कोई अधिकारी, कौन करता है आखिरकार? ये अधिकारी, कुछ अधिकारी आ रहे हैं, कहा जा रहा है कुछ जो चुनिंदा प्रतिनिधि हैं, हाँ, चुनिंदा प्रतिनिधि है, वो अपने कुछ लोगों को, हो सकता है कि उनके दिल में भावना हो कि भाई कोई गरीब लड़का है, रेकमेंड कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये तो घर बैठ जाएंगे। इतने वर्षों से करने के बाद में अब रिकमेंडेशन पे ही आने लग गए तो इनका क्या होगा? हाँ, फिर क्या इस बाबत क्या इनको कोर्ट जाना होगा या हम कोर्ट जाए? तो जब कह दिया गया कि भाई रूल में है कि आपके यहाँ जो पुराने जो कर्मचारी हैं, पुराने कर्मचारी को आप अगर किसी वजह से डिसकंटिन्यू करते हैं और फिर दोबारा लेना होता है तो पहले पुराने कर्मचारी को ही हक मिलना चाहिए कि वो सबसे पहले काम में आएगा, उनको लेना है। उसके बाद आपको कहीं कहीं पे ऐसे स्किल्ड वाले वर्कर्स चाहिए होता है जो शायद इनमें से ना हो सकता है स्पेशल कोई ये काम के लिए ज़रूरत पड़े, आप उसके लिए चुनिए ना, आपको छूट है, आप ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो मज़दूर है पुराने, ये हर जगह पे असिस्टेंट के तौर पे भी काम किए, हर फील्ड में काम किए हैं, हाँ, वो अनुभव इनको है, तो उस तरीके से इनको लिया जाए। तो आखिरकार जो बात हुई, डीएफओ साहब ने कहा रेंजर साहब से भी एक बार मिलिए, सीओ साहब से भी मिलिए, बात कीजिए। तो हम उसके बाद अभी आपको पता होगा कि हम सीओ साहब और रेंजर साहब से वहाँ मुलाकात करने गए थे, और सीओ साहब से काफ़ी देर और रेंजर साहब से काफ़ी देर तक बातचीत हुई है। हमने पूरे तथ्यों को रखा, प्रॉब्लम्स को समझाया कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए एक्चुअली। तो आखिरकार एक अच्छा वातावरण बना। जो रेंजर साहब आए हैं, अभी उन्होंने कहा है कि हमें आए 3 महीने हुए हैं, लेकिन उन्होंने एश्योरेंस दिया है इस वक्त में, और सीओ साहब को भी कहा है कि ये बच्चे जो है ये यहीं के हैं, ये वर्षों से काम कर रहे हैं, हमें पता है। तो आप इनका जो है डिटेल, जो फॉर्म भरे हैं उस फॉर्म में इनका स्किल कौन सा है वो लिखवा लीजिए, और ये क्या क्या काम किए हैं और क्या कर सकते हैं वो लिखवाइए। उसके अकॉर्डिंग हम जब लेंगे तो 4 लोगों को जो है इनमें से लेंगे। हालांकि हमारा कहना है कि भाई आप 1-2 लोग जो है बाहर के नए चेहरे ले रहे हैं, जो गरीब है, ज़रूरतमंद है, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी आप पुराने वर्कर को रिपीट कीजिए, ये मेरी मांग है और हमारी मांग है फॉरेस्ट मजदूर संघ की। लेकिन इस वक्त में उन्होंने आश्वस्त किया है कि 4 लोगों को, 5 लोगों को ऐसे लिया जाएगा। तो सहमति हुई कि चलिए 4-5 लोग ऐसे आएंगे रोटेशन में, तो कम से कम इनका चूल्हा जलेगा। तो अब जो है हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से वादा किया गया है
और उसी तरीके से अगले आने वाले समय में हमारे पुराने DRMs फॉरेस्ट मज़दूरों को रिपीट करें ताकि इनका चूल्हा जल पाए। 1/3 जो है और रेगुलराइजेशन का जो मुद्दा है वो ऑनरेबल कोर्ट में अभी विचाराधीन है, पेंडिंग है, चल रहा है इस और वक्त। आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मांग रहे हैं? तो आपका लास्ट बात बताइए जो एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करना चाहिए, और ये जो जितने लोग खड़े हुए हैं इनको जैसे जॉब मिलने के जो भी है आप बताइए। वही चीज़ के लिए आश्वासन जो है अभी रेंजर साहब की ओर से मिला है, ठीक है। कब तक फुलफिल किया जाएगा बताइए। अब इनका जैसा टर्न आता है कि 3 महीने या 6 महीने में, अब अगला जब लेने की बारी जब आएगी तो इनमें से भी ले लिया जाएगा। और हमारा अनुरोध यही था कि आपको अगर बहुत मुश्किल है, नए चेहरे को कहीं पे लेना है तो उनकी तादाद कम हो और पुराने लोगों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये कहीं नहीं जा सकते, इतने वर्षों से काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये मामला है। अब रेंजर साहब ने आश्वस्त किया है, हम 16 के रेंजर साहब को भी यही कहेंगे जो 16 किलोमीटर RK-पुर के हैं, उनसे हमारी बातचीत नहीं हुई, हालांकि DFO साहब और यहाँ के बाजार के रेंजर से बात हुई है हडबे के, तो हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि आने वाले समय में वहाँ पे भी जो पुराने वर्कर्स हैं उनमें से ज़्यादातर को लिया जाए और बाकी जो हैं आप ज़रूरतमंद अगर किसी को देना चाहते हैं, हाँ, तो उस स्थिति में हम मान सकते हैं, लेकिन आप केवल रिकमेंडेशन पे ही लेते रहेंगे तो हम इस बात को नहीं मानेंगे, ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। पुराने लोगों को लेना होगा, पुराने लोगों को चांस देना होगा ताकि वैसे ही इनका चूल्हा जलता रहे। बहुत अपने परिवार के साथ इस वक्त में है, उसी के बेस करके शायद इनके परिवार है अभी, है ना, तो परिवार को कैसे चलाएंगे पुराने लोग, तो ये इनको जॉब भी नहीं मिलेगा, सबके तो ऑलमोस्ट पार हो गया है। हाँ, एज पार हो गया है। और मैंने कहा ना कि आप ही सोचिए कि भाई कोई दूसरा परिवार जो ऑलरेडी चल रहा है, जैसे मैंने PWD का, मैरीन कह लीजिए, आप इलेक्ट्रिसिटी कह लीजिए, वहाँ पे तो वर्षों से कोई ना कोई कर रहे हैं, वहाँ सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो तो उनके परिवार का हिस्सा है, वो कोर्ट केस में है, वो मांग उठाते रहे हैं समय समय पे। अब आप बताइए ना कि ये फॉरेस्ट वाले जाकर के आप बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी वालों को कि हमें दे दो फील्ड में काम, ये देंगे क्या इनको कि भाई आपने कहाँ किया था? सर मैं तो 10 साल 15 साल फॉरेस्ट में किया था, तो फॉरेस्ट में करके यहाँ क्यों आ गए? भैया हमारे घर में आपकी एंट्री नहीं है ना जी। तो वैसे ही तो आपको देखने की जिम्मेदारी किसकी है? रूल कहता है, सेक्शन कहता है कि भाई पुराने लोगों को आपको लेना है, पुराने लोगों को रिपीट करना है। बेशक आप उसको ब्रेक करके करवा रहे हो, हाँ, ये अब ब्रेक करके करवा रहे हो, करवाइए, लेकिन आपको इन्हीं को रिपीट करना है। जब तक कोर्ट ये ना जजमेंट दे 130th का क्या होना है, 130th होगा, परमानेंट होगा, DRM का स्टेटस में आगे चल करके ऑनरेबल कोर्ट जो जजमेंट देंगे, हम तो वो केस में हम लड़ रहे हैं लगातार, लेकिन जहाँ उनका चूल्हा जल रहा था उसको क्यों बंद किया गया? और सीजनल बातें हुई थी कि सीजनल, हमने कहा है कि सीजनल तो कब डाला गया और किस वजह से डाला गया हमें पता है जी। सीजनल ये जानबूझ के डाला गया शब्द है जी, ताकि इनको 1/3 ना किया जा सके, इनको नहीं करना है, परमानेंट नहीं करना है, सीजनल टर्म को डाल दो, ठीक है। जैसे आंगनवाड़ी और आशा, इन लोगों का स्कीम वर्कर का डाला हुआ है, हाँ, सबसे ज़्यादा मेहनत आशा और ये आंगनवाड़ी करते हैं। फील्ड में आप देखें तो चाहे सरकार के कोई भी स्कीम हो इम्प्लीमेंट करना हो, उन लोग करते हैं, लेकिन आज उनकी हालत क्या है? ठीक है, रोना पड़ता है, बिलखना पड़ता है कि इनका भाई ऑनरियम बढ़ाया जाए, हाँ, घर नहीं चल रहा है। तो आज DRM फॉरेस्ट मजदूर के संग वही हो रहा है, हाँ, कि भाई वो एक वक्त था, आप देखे होंगे, मैं एग्जांपल मुझे वही याद आ रहा है कि सारे कुछ हो जाने के बाद वे पुराने DRM आज वैसे बाहर के बाहर हैं, इनको दोबारा बुलाया नहीं जा रहा है या कोई ना कोई बहाने बनाए जा रहे हैं, और वैसे ही बदस्तूर नए चेहरों को चांस देना, ठीक है। तो हाल ये हो गया, हाँ, वापस जैसे चल रहा था डिपार्टमेंट के वो प्रोसेस, वो एक बार ये कोर्ट जजमेंट ने रुकावट डाली, तो अब वो उसको मान करके उसी में खेल रहे हैं। ये खेल ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा,
और अभी तक जो सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज बातचीत हुई है, हम उम्मीद करेंगे कि उस पर कायम रहेंगे। यहाँ रेंजर साहब ने आश्वासन दिया है, वहाँ 16 किलोमीटर आरकेपुर, वहाँ के भी रेंज को हम वही कहेंगे कि आप भी इसको ध्यान दे, संज्ञान में ले और रिपीटेशन के वक्त में पुराने लोगों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए मज़दूरों की, और ज़रूरत पड़े तो आप नए चेहरों को ले रहे हैं, इक्का दुक्का तो हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी हमारे पुराने वर्कर्स की होनी है। यही हम उम्मीद करेंगे कि आगे ये देखने को हमें मिलेगा। जी थैंक यू। थैंक जैसे आपने सुना सी अनुकुमार दत्ता जी को, जो फॉरेस्ट मजदूर को लेके प्रॉब्लम को लेके यहाँ पर आए हैं। हम आशा करें कि इनका जल्द से जल्द प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसी के साथ ही मैं महेश, आइलैंड न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।